हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण भाग में से शब्द विचार पढ़ेंगे ताकि आगे के नियमों को समझने में सहायता मिले। शब्द विचार। शब्द एक या अनेक वर्णों, वर्ण माने स्वर और व्यंजन, इससे मिलकर जो सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो ऐसी ध्वनि आवाज बनती है तो उसे शब्द कहते हैं। ये एक लिखा है, एक माने जैसे जा व्यंजन है, उसमें आ की मात्रा लगाए तो जा जा शब्द बना, उसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसे ही अनेक शब्द मिले, जैसे अपन मानते हैं कि ये देखिए कहलाती, इसमें 3-4 शब्द मिले हैं, मात्राएं भी मिली हैं, लेकिन इसका अर्थ निकलता है। ये एक सार्थक ध्वनि है तो ये भी शब्द कहलाएगी। शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उनकी व्युत्पत्ति के आधार पर, माने उनका निर्माण, उस निर्माण या रचना के आधार पर, और दूसरा उनका उद्गम, उद्गम माने स्रोत, उनका जन्म कहाँ से हुआ, ये निर्माण है, ये जन्म है, और तीसरा इनका प्रयोग कैसे किया गया। इसकी दृष्टि से इसके वाक्य जो शब्द हैं इनके 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। रूढ़ि शब्द, जो शब्द परंपराओं से, सदियों से एक ही अर्थ में प्रयोग होते आ रहे हैं, वो और उनके खंड, उनके टुकड़े किए जाएं, उन शब्दों को अगर तोड़ दिया जाए तो भी उनका कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे इस सृष्टि में प्रारंभ में मनुष्य ने जब अपने आसपास की वस्तुओं को, पशुओं पक्षियों को देखा होगा तो अपनी सुविधा के लिए उनको कुछ नाम दिए होंगे, और वो नाम सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे हाथी, गौ, बिल्ली, मनुष्य, अब इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द, रूढ़ी माने बहुत पुरानी परंपराएं, रिवाज। तो पहले रिवाज, परंपराएं बनती हैं, रिवाज होते हैं, फिर परंपराएं, फिर रूढ़ियां जो सदियों से चली आ रही हैं। और दूसरा यौगिक, यौगिक माने जिनका योग हो रहा हो, योग माने जोड़। तो जो शब्द किन्हीं 2 या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, 2 शब्द मिले लेकिन जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को मिलाने से, योग माने मिलाना, प्लस करना, उनके योग से बने हों तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए रूढ़ ना हो, माने ये जो शब्द बने वो किसी खास व्यक्ति या वस्तु तक सीमित न रहें, उनकी सीमा सिर्फ किसी व्यक्ति और विशेष व्यक्ति या वस्तु तक ही ना हो। जैसे गाय, गाय ही बोला, गाय ही बोला, अब गाय के लिए अब किसी और को गाय नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसे ही ये जो है, ये शब्द जो है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित होकर न रह जाए, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी है, अब इसको पैरगाड़ी भी तो कह सकते हैं, है ना। बैल हटा देंगे, पैरगाड़ी हो जाएगी, और घोड़ा गाड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। और इधर ऐसे ही घुड़सवार, हाथी सवार भी हो सकता है, और राजपथ, कुपथ भी हो सकता है। माने आगे पीछे कुछ शब्द इसमें बदला जा सकता है, बदलकर उसका अलग अर्थ हो सकता है। शिवालय, देवालय, विद्यालय, धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ऐसे शब्द, इनका ऐसा नहीं है कि ये शब्द रूढ़ हैं, किसी एक ही के लिए प्रयोग हो रहे हैं, नहीं, ये बदले जा सकते हैं, है ना। विशेष व्यक्ति और स्थान के लिए ही सीमित होकर नहीं रह जाएंगे। तीसरा है योग रूढ़ी शब्द, जब यौगिक शब्द हो लेकिन हमेशा से चले आ रहे हो, योग भी हो, प्लस भी किया जा रहा है शब्दों को,
और वो रूढ़ियों परंपराओं से चले आ रहे हों। तो जब ऐसे शब्द किसी होते हैं, लेकिन ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध माने ज्ञान कराते हैं, उसके विषय में बतलाते हैं, तो उन्हें उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, तो ये पंक और जा शब्द से बना है। पंक माने कीचड़, जा माने उसमें रहने वाला, तो कमल। जलधि, जल और धी, गजा गज आनन, हिमा आलय, जलद, तो ये सारे शब्द किसमें कहलाएंगे? योग रूढ़, जिन उनको नाम दिया है, पुराने हैं मगर उनका उन विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान को नाम दिया गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर दो शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, उनकी विभक्ति माने कारक, वचन, लिंग, पुरुष और काल, जो यहां नहीं लिखा हुआ काल आदि के अनुसार बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, अगर कारक इसमें लगा रहे हैं तो राम ने, राम को, राम से, राम पर, है ना। कुर्सी, कुर्सियां, बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, आना, आया, आता, जाता, है ना। आओगे, जाओगे, तो ये वो काल भी बन जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें हैं जो बदलती हैं, जैसा वाक्य होता है उसके अनुरूप ये बदलती हैं, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, भाव का नाम संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया जिस वाक्य से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द, ये चारों तरह के शब्द विकारी शब्द है। चारों तरह के शब्द विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जिनका व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में विभक्ति, विभक्ति माने कारक, वचन माने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष माने मैं, तुम और वो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, हाय, आहा, आहा, और पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं। इसे दूसरी भाषा में कहेंगे योजक शब्द। ये धीरे धीरे शब्द योजक शब्द, जहां योजक चिन्ह आ रहे हो। और संबंध बताने वाले शब्द जैसे साथ, परंतु ये संबंध बोधक शब्द है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ये भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो कौन कौन से शब्द अविकारी शब्द हुए? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अविकारी शब्द हैं, अव्यय हैं। संबंध बताने वाले साथ, परंतु, और योजक शब्द जिनके बीच डैश आ रहा हो, और हाय, ये विस्मयादि शब्द हैं। ये सब अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएंगे। अव्यय भाव समास, सॉरी, अव्यय शब्दों के अंतर्गत आएंगे, है ना। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाएगा क्योंकि इनका अव्यय नहीं हो रहा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाक्य के अनुरूप बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते। उद्गम, इनकी उत्पत्ति के आधार पर वाक्यों के भेद, इनका जन्म जैसे हुआ उस आधार पर वाक्यों के भेद, या इनका प्रयोग किस तरह होता है उसके आधार पर वाक्यों के भेद, ये प्रयोग है ना। तत्सम, संस्कृत में
अपने मूल रूप में आए। जैसा संस्कृत में उनका प्रयोग होता है, वैसे ही अगर वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा जो लिखने की है उसमें अगर सूर्य शब्द आ रहा है तो सूर्य शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। भ्राता, कोटि, गौ, नासिका, भगनी ऐसे शब्द तत्सम शब्द हैं, जो भी संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्दों से, जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे बिगड़कर, विकृत होकर माने बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य को सूरज कहा भाई, भ्राता को भाई, कीड़ा को कीट को कीड़ा, गौ गाय, और नाक नासिका भगनी बहन। और देशज शब्द वे कहलाते हैं जिसे, ये एक तरह से क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, जैसा एरिया क्षेत्र होता है उसके अनुरूप ये शब्द होते हैं, उन्हें देशज शब्द भी कहते हैं। ये जैसे किन्हीं प्रांतों में, राज्यों में, कस्बों में, गांव में अलग अलग तरह के बोले जाते हैं, है ना। ग्रामीण शब्द भी इन्हें कहा जाता है। जब लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लिया, वो उन्हें बना लिया, वे देशज शब्द कहलाते हैं। चूहा, खटखट, पेड़, थैला। विदेशी शब्द वो कहलाते हैं जिन शब्दों का जो शब्द अन्य भाषाओं से आए हुए हैं, जो विदेशों से आए हैं। हमारे देश में बहुत वर्षों तक विदेशियों ने शासन किया, तो उनकी जो भाषा थी उसके शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, वही विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, किताब, हवा, टाइम, नफरत, जिक्र, ये सब विदेशी शब्द हैं। चलिए, पुस्तक में जो दिए गए होंगे, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को पढ़ लीजिएगा। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में से देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्दों का अध्ययन करें, उन्हें समझें। गॉड ब्लेस यू बच्चों।